इत चित बाना माना चंचलकारी चेतो अनि जब लगा गटा माहे श्वास भाव हुआ पणा भगति ना हुई जीवड़ो उठीने चाल्यो निराशा जी पीरना बोध ज्ञान विचारी जेणे भेद न पाया तेणे गाफले जानामा हराया जी तेणे पापिये फोगट फेरा खाया जी जी अपना स्वामी ने तमे साचो करीने श्रेवो अने मन माहे विश्वास आणो जी तीर सदर दिन कहे तमे कबही ना हारो जो जोई जोई पासा तमे ढाणो जी पीरना बोध ज्ञान विचारीने जेणे भेद न पाया तेणे गाफले जानामा हराया जी तेणे पापिये फोगट फेरा खाया जी। खुदान हाज़िर इमाम नयातुल मोमिनीन वल मोमिनात रूहानी माँ बाप सरकार नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाज़िर इमाम के पाक और मुबारक नाम परिश कर मोहब्बत से सलवात पढ़ देना। दिनदारों, आज से 700 साल पहले जब हमारे इमामों ने हमारे 3 पीरों को हिंदुस्तान के अंदर भेजा, पीर सदरुद्दीन, पीर हसन कबीरुद्दीन, पीर सदगुरुनूर और बाद में पीर शम्स वगैरह, ये जो पीर थे वो पेड मिशनरी नहीं थे। These peers were honorary missionary। आज हाजिर इमाम के डिपार्टमेंट के अंदर 2 टाइप के मिशनरी है, एक तनख्वाह लेते हैं, एक ऑनररी वर्क करते हैं। एक 2 मिनट के लिए सिर्फ ऐसा ख्याल करने में आए कि मैं एक पेड मिशनरी हूं हाजिर इमाम का, तो मैं भी कि शायद मेरी कुछ गर्ज भी होवे इसके अंदर, शायद मैं खाली सिंपल वे पे आपसे कहता हूं कि भाई चलो बड़ी तनख्वाह मिलती है,
सब घूमने को मिलेगा, फिरने को मिलेगा। लेकिन पीर सदरुद्दीन और पीर हसन कबीरुद्दीन ये दोनों बाप बेटे थे और सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने 1945 की कॉन्फ्रेंस के अंदर दार एस सलाम में मिशन कॉन्फ्रेंस में एक रेफरेंस दिया। इमाम ने फरमाया कि पीर हसन कबीरुद्दीन घना धनाढ्य था, बहु पैसा वाला था, बहु सुखी था। तो पीर सदरुद्दीन पैसे वाले थे, पीर हसन कबीरुद्दीन पैसे वाले थे, उनके घर पर नौकर चाकर थे। लेकिन जो ट्रूथ, जो सच्चाई उन्होंने एक्सपीरियंस की और जो हाजिर इमाम की शनाख्त, जो इस्लाम की शनाख्त उन्होंने की, तो उनको इमाम का हुक्म हुआ कि अब तुम हिंदुस्तान जाओ और हिंदुस्तान में जाके जो दूसरे लोग हैं, जो हिंदूज हैं, उन हिंदूज को तुम इस्लाम, जो आखिरी दिन है खुदा का, अल्लाह का, उस इस्लाम की शनाख्त दो। और इस्लाम के अंदर जो 73 सेक्ट्स हैं, मौलाना इमाम इस्लाम शाह ने फरमाया कि उसमें जो इस्माइली मजहब जो है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद 73 फिरके हो जाएंगे, 73 फांटे हो जाएंगे, हुजूर ने फरमाया। और उसमें एक जो फिरका होगा वो सच्चाई के ऊपर होगा। तो इमाम ने इनको इसलिए भेजा, कोई उनका गरज नहीं था, कोई इनका सेल्फिशपना नहीं था, लेकिन एक सच्चाई दुनिया को दिखाने के लिए वो इंडिया आए, बड़ी तकलीफ उठा के। और जब इंडिया आए तो उस वक्त हमारे जो बाप दादे थे, हमारे फोर फादर्स थे, वो लोग हिंदू मजहब के अंदर थे। और पीर सदरुद्दीन ने इनको आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम क्या है, हिंदू मजहब से कंपेयर करके, हिंदू जो है वो अवतारा में मानते हैं, आज भी उस जमाने में हमारे जो वडवा थे वो लोग मानते थे। तो उनको बताया कि देखो 9वें अवतार के बाद 10वां अवतार है, वो 10वां अवतार का नाम तुम्हारे धर्म पुस्तकों के अंदर नकलन अवतार है। वो नकलन अवतार अभी ये शक्ल के अंदर है, मुर्तजा अली की शक्ल के अंदर है, हजरत नबी मोहम्मद के शक्ल के अंदर है, और अली और नबी का नूर अभी उस इमाम के अंदर है। ऐसे उनको वाइस कर करके उनके मजहब की किताबों में से उनको समझा समझा के और हमारे बाप दादों को इस्लाम मजहब दिखाया और इस्लाम के अंदर इस्माइली फिरके के अंदर लाए और उसको हाजिर इमाम की शनाख्त कर। रीजन क्या था? ये फरमान की किताब शायद है जमात खाने के अंदर, बैतुल ख्याल की है, और माशाल्लाह आप सब बैतुल ख्याल के मेंबर हैं, माफ करना, लेकिन माशाल्लाह आप हैं मेंबर। और आज की वायस गौर से सुनना दीनदारों, और कोई चीज समझ ना पड़े आप आफ्टर वायस मेरे को पूछ भी सकते हैं। जो लोग कोई हिसाब से जमात खाने नहीं पहुंच सकते हैं, जिन्होंने इस्माइली मजहब का नॉलेज नहीं लिया है, गिनान नहीं पढ़ा है, फरमान के टच में नहीं रहे हैं, शायद उनके दिमाग के अंदर थोड़ा आज जो मैं फिलॉसफी दूंगा वो उतरने को थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करना। इसमें एक सेंटेंस आया है, पीरों ने हमको जो कन्वर्ट किया ना इस्लाम में और इस्माइली मजहब में लाया, तो सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया बैतुल ख्याल के अंदर कि तमारी पासे जे बंगी छे अने तमारी पासे जे इसमें आजम छे, जिसको हम बोल भी कहते हैं, जिसको गुरु मंत्र भी कहने में आता है। सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया तमारी पासे जे बंगी छे, तमारी पासे जे झांप छे, वल्लाह ए दुनियानी अंदर कोई नहीं पासे नहीं। जब जंगबार के अंदर 1899 में आए सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह जांजीबार में 12 मेंबरों को बैतुल ख्याल के अंदर दाखिल किया और सरकार सुल्तान शाह ने एक एक को सेपरेट को बुला के ने इसमें आजम दिया। 12 जने थे और फिर वो 12 में से एक जने को बोलते हैं कि गिनान का पाठ बोलो, तो गिनान का पाठ बोला एक भगत ने।
कौन सा? ए जी अजंपिया जाप, समझण दो। अजंपिया जाप जो लोग बोल ले चुके हैं इसमें आजम। अजंपिया मीन्स हमारी जो लिप्स है ने वो लिप्स बंद रहे और अंदर जिक्र चलता होवे, उसको गुजराती में कहते हैं अजंपिया, यानी लिप्स हलाए बगैर का जो नाम है। ए जी अजंपिया जापा, ए मुनिवरे जाण्या, अरे लख 84 जीवना फेरा जटाड़िया। पाठ पूरा हुआ ने तो सुल्तान उषा ने फरमाया, बेशक बराबर, ये तुमने बराबर पाठ बोला कि हमने जो तुमको अभी इसमें आजम दिया है ने, वो अजंपिया जाप दिया है ने, वो तुमको जन्म मरण के फेरे के अंदर से तुमको छुड़ाएगा। माँ बाप तुमको नजात देगा, तुमको मुक्ति देगा। फिर कहते हैं देखो ये चीज किसके पास नहीं है जो दुनिया में तुम्हारे पास है, और इसके लिए हमको इस इस्माइली फिरके के अंदर लाया। लेकिन फिर सदरुद्दीन माँ बाप ने एक ऑब्जर्वेशन किया, हमेशा वायस करे, फिर जमात पे ध्यान रखते रहे कि कितने आते हैं, जमात खाने आते हैं नहीं आते हैं। तो एक चीज उनको उनके रिजल्ट में मिली पीर सदरुद्दीन के, कि जो मकसद के लिए इतनी मेहनत करके ईरान से हम आए और हाजिर इमाम की शनाख्त कराए, तो वो मकसद शायद इस्माइली भूलते जाते हैं और दुनिया के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होते जाते हैं। मोहब्बत बहुत थी पीर सदरुद्दीन के जमाने में, जो जमात थी ने उसको मोहब्बत बहुत थी। पीर सदरुद्दीन फाड़ा मांगते के फाड़ा चाहता है, वो जमाने भी फाड़ा था, अपने गिनानों में है, तो फौरन हजारों रुपया दे देते, वो जमाने के जो करेंसी चलती, हजारों रुपया। पीर सदरुद्दीन कहते कि खिदमत की जरूरत है, दे देते। फिर सदरुद्दीन कहते कि चलो ईरान दीदार करने को जाना है, तो बहुत जने जाते ईरान दीदार करने को, जो भी ऑर्डर, प्रेम बहुत था। लेकिन जो मैंने परसों कहा न कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो प्रैक्टिकल नहीं था। तो एक दिन पीर सदरुद्दीन जमात के साथ बैठे और उनके मुंह में से गिनान का ये पाठ निकला जो मैंने पहला और लास्ट पाठ दिया, और सदरुद्दीन ने कहा चेत चेत, यानी होशियार हो जा, अवेयर हो जा। चेत चेत बाना, बाना मीन्स बोझ, चेत, कितना प्यार से कहा कि चेत जा, होशियार हो जा। कब तक? जब लग गटमा है सांस, जब तक तेरे अंदर सांस है, जब तक तू जीता है, जब तक तेरे में हिरने फिरने की शक्ति है, ताकत है, तब तक होशियार हो जा। चेत चेत बाना, मन चंचल करीने चेतो, अपने दिल को होशियार करो और होशियार हो जाओ। और फिर कहते हैं भाव हुआ, तुम्हारे अंदर लव है, तुम्हारे अंदर भावना है, तुम्हारे अंदर सेक्रीफाइस का जुस्सा है, ये भाव हुआ। ये सुफरा है ने, ये क्या है? ये 3-4 दिन तक ये अपनी माताएं आके यहाँ मेहनत करती है, पकाती, ये क्या? ये भाव है। आप जो डेकोरेशन करते हैं जमात खाने में, ये क्या है? ये हमारा भाव है इमाम के तरफ का। आप जो पैसे देते हैं यहाँ पर दसों देते हैं, ये क्या है? ये हमारा भाव है। सिल्वर जुबिली का आपने फाड़ा दिया, ये क्या है? भाव है, हमारा प्रेम है। लेकिन सदरुद्दीन ने कहा भाव हुआ और भक्ति नहीं होगी तो जीवड़ो उठी ने चालियो निराश, कि जब तुम्हारा टाइम आएगा ये दुनिया छोड़ने का, तुम निराशा के साथ दुनिया छोड़ेंगे। और फिर कहते हैं कि पीरना बोध, जो तुमको पीर ने समझाया, पीरना बोध जिनान विचारी ने जिन्हें भेद न पाया, कि इतना सुनने के बाद भी जिन लोगों ने अपने आप को होशियार नहीं किया, तेने गाफले जन्म हराया, उसको गाफल कहा, उसको बेदरकार कहा कि उसने अपना जन्म बेकार में गमा दिया। था भरोसा? आज जिसकी ज़ियारत हुई है जिंदगी का भरोसा, जो कि माशाल्लाह वो तो अपनी करनी साथ में लेके गए कि छांटा दलाया, शुक्रवारी बीच थी, चांदरात का दिन था, अपने गुनाहों को बख्शाया और ऑफ हो गए।
है जिंदगी का भरोसा कुछ नहीं है। इसके लिए हाजिर इमाम बार बार कहते हैं कि काल क्यारे आवानी नहीं। कईयों के दिमाग में गलत फहमी है। देखो, मैंने पहली वायस में भी कहा था कि मेहरबानी करके ये गैर समझ अपने दिमाग में से निकालो कि चांद रात का एक फरमान इसमें आया है। इसमें सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि आवी रीते मरेला शख्सना रूने मुक्ति મળે છે। केवी रीते कि चांद रात का मेंबर बन जाओ और फिर मर जाओ और फिर उसके हक में दुआ गुजारने में आवे तो सुल्तान मुशाह फरमाते हैं कि आवी रीते मरेलाना रूने मुक्ति મળે છે। तो भाई बाबुल भाई तो एकदम बेफिक्रे हो गए कि वांधो नहीं, तो चांदराज जप्पा मेंबर बनी गया અને जलसा करो। अब बाबुल मर गया, समझो मिशनरी बाबुल मर गया, 100 साल पूरे हो गए और अपनी हयाती में 400 BC के सब धंधे किए, कईयों की इज्जत खराब की, कईयों का माल खा गया, कितने 400 BC के धंधे किए, कितने शराबे पी, कितने किसी की जमीन खा गया, कितनी विधवा के दागीने खा गया, किसी को टॉर्चर किया, किसी के ऊपर जुल्म किया और बाबुल मर गया और चांद रात की मजलिस में उसकी दुआ मांगने में आई और बाबुल मुक्ति हो गया। यानी खुदा के घर में इंसाफ जैसी फिर कोई चीज नहीं रही। लेकिन हम चांद रात के फरमान को समझे नहीं हैं, हमारे मतलब की चीज ले ली। लेकिन शुरुआत की जो लाइन है चांद रात के फरमान की कि आ फरमान सर्वे जमात हकीकतीना छुटकारा माटे फरमावुं छुं। मोमिनो, छुटकारे के पहले हकीकती बनो और फिर छुटकारे के लायक हम बनेंगे। पहले हकीकती बनो, पहले मार्फती बनो और प्रैक्टिकल लाइन के अंदर आओ और फिर देखो दीनदारों छुटकारा होता है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो ये चांद रात की दुआ मांगते हैं उसका कुछ असर नहीं होता है, उसका असर जरूर होता है। लेकिन जो असल मकसद है हमारा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह में से आए हैं और अल्लाह के अंदर हमको वापस पहुंचना है, उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। और कई लोग समझते हैं कि हम लोग बड़ी बड़ी मंडलियों के अंदर है, लाइफ के आगे हैं, तो हमको भी छुटकारा है, बंदगी नहीं करेंगे तो चलेगा। ये भी गलत फहमी है। मैं नाम दूंगा, पहचानेंगे आप। इंसान को इस जिंदगी में काम आता है, मौत के वक्त काम आता है और मौत के बाद भी इंसान को उसका मजहब, उसका रिलीजन काम आता है। मगर कौन सा, किस टाइप का रिलीजन? मैंने पहली वाइज में जो लोग नहीं आए हैं, मैं रिपीट करता हूं कि ये नहीं कि मेरे को फुर्सत मिले तब मैं जमात खाने जाऊं, नहीं। हाँ, तुम्हारे काम धंधे पे हो, मैंने अक्सर कहा है तुम्हारी दुआ का वक्त संभाल लो। सुबह जमात खाने नहीं पहुंच सकते हो, आप अपनी दुआ संभाल लो, घर में आबे शफा रखो और आबे शफा नौश करो, आबे शफा पियो, फिर तुम चाय का कप लो, फिर कॉफी का कप लो। लेकिन पहले ये हैबिट डालो। अगर आप हैं बैतुल ख्याल के अंदर और अगर आप इसमें आजम लिए हैं, मौलाना सरकार सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया है कि इमाम के घर के हम कर्जदार बन जाएंगे। इमाम के घर के बनना है कर्जदार। सुनाओ आपको फरमान, देखो गौर से सुनो। मौलाना सुल्तान मुशाह फरमाते हैं कि जेने अमोए शब्द आप्यो छे, इसमें आजम जेने अमोए शब्द आप्यो छे, नक्श आप्यो छे તે પગથિયા માફક કામ ન કરે અને ગફલત કરે તો નૂર જોઈ નહીં શકે। फिर फरमाते हैं તમે ઊંચે ચડો છો અને કહો છો જે પગથિયા બહુ મુશ્કેલ છે અને આ નથી થતું એ સારું નથી। તમે ઊંચે ચડો છો અને કહો છો કે બહુ મુશ્કેલ છે। हाँ, हम कहते हैं ना भाई बहुत भारी है, सवार 4 बजे बहुत भारी, बहुत डिफिकल्ट है। तो ओके, अभी सुनो, तमे आ काम न लीधु होत तो सारू होत। बैतुल ख्याल, तमे आ काम न लीधु होत तो सारू होत અને નિંદર કરતે તો વધારે સારું થતે કે જેથી તમારા ઉપર કરજો ન રહે। એવું કામ ન કરો કે જેથી તમે સરકારી અમારા ઘરના કર્જદાર થઈ જાઓ।
એવું કામ ન કરો. પકડા था ये मुखी साहब ने कोई का गला के लाओ भाई पौनो तो जहर रखो અને છે दाखल. हाँ, मुखी बाप आया थे कोई के घर पे. हाजिर इमाम ने 78 में इंडिया में कहा 26 જાન્યુઆરી को कि અમે તમારી પાસે આવ્યા था કે તમે આમાં દાખલ થાઓ. જમાત કહેતી નહીં તો પછી તમે રાજી ખુશીથી આવ્યા છો ઇસ્મે આઝમ લેવા માટે, તમે રાजी खुशी थी मेंबर बनिया छो. तो कहते हैं कि हाँ. तो मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम फरमाते हैं तो हम तुमको खुशी के साथ इस्मे आज़म देंगे. लेकिन देखो हाजिर इमाम कहते हैं कि फरी पाछू कहूं छूं कि हूं तमारी पासे नोतो આવ્યો તમને કહેવા માટે कि તમે આ કામમાં દાખલ થાઓ. नहीं, हम सब राजी खुशी के साथ आए. तो अभी थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आओ. जिसके पास इस्मे आज़म नहीं है वो या अली का नाम का रटन करे, पिरशा के नाम का रटन करे, या अली या मोहम्मद के नाम का रटन करे. और एक बात और सुन लो, अक्सर मैं अपनी वाइजों में ये सेंटेंस कहता हूं कि किसी का अच्छा हमारे से न हो सके, कभी किसी का बुरा नहीं करना. सिंपल तरीके से जिंदगी गुजारो, अच्छे अमल करो, दुआ पढ़ो, बंदी करो और फिर आने दो मौत का टाइम. मैंने कहा ना, मजहब इस जिंदगी में काम आएगा, मजहब मौत के वक्त काम आएगा और मजहब मौत के बाद भी काम आएगा. मैंने परसों के तरसों की वाइज में 2 टाइम कहा है कि मैं ज्यादातर बातें आपको मेरी प्रैक्टिकल लाइफ की बताऊंगा. प्रैक्टिकल लाइफ 2 पिक्चर तुम्हारे सामने रखता हूं जो 2 एक्सपीरियंस मैंने किए, और उसके ऊपर से फिर आज ये तय करके जाओ कि मजहब के अंदर थोड़ा टाइम हमको निकालना है कि नहीं हमारे 24 घंटे के अंदर से. देखो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कौन से टाइम पे उसका बुलावा हमको आ जाएगा हमें नहीं पता है. और उस दिन की तैयारी करो जब हमको ये दुनिया छोड़नी है. चेत चेत बाना मन चंचल करीने चेतो. एक घर के अंदर मैं गया था कुछ काम से, लेकिन अंदर का घर का माहौल देखा ने तो मुझे बड़ी ताज्जुबी हुई. एक शख्स बिस्तर के ऊपर पड़ा था, हॉस्पिटल में से उसको लाए थे और सब रिश्तेदार घर के अंदर जमा हो गए थे और न्याश पड़ा था ने सब न्याश पिलाने की कोशिश करते थे. मैं भी एंटर हुआ घर के अंदर, याली मौलाली किया उनके बड़े भाई से, और अंदर का माहौल देख के मेरा काम मैंने पेंडिंग रख दिया और माहौल देखता हूं अंदर का. मौत के 15 मिनट पहले की बात करता हूं. वो शख्स मरा उसके 15 मिनट पहले की बात. उनका भाई था ने, बड़ा भाई, वो बैठा है सिराने के ऊपर. देखना, न्याश पिलाते हैं, न्याज, उसको चमची से न्याज पिलाते हैं तो न्याज मुंह में से बाहर आ जाता है. दीनदारों, अभी सुनो, उसकी वाइफ बोलती है कि जाप याद करो, बैतुल ख्याल नो बोल याद करो, पिरशा पिरशा बोलो, या अली या मोहम्मद बोलो. नो आंसर. उसका बड़ा भाई बोलता है जाप याद करो, तमारो बोल याद करो. श्वास चलता है जोर से. हाँ, कैंसर था, फूड पाइप का कैंसर था, श्वास जोर से चलता है, आवाज आवे साहब. भाई बोलता है नो आंसर. फिर मुझे बोलते मिस्त्री साहब जरा कोशिश करो ने, હવે છેલ્લી ઘડી ચાલી રહી છે, कोशिश करो जरा તમે એને છેલ્લે છેલ્લે याद આવી जाए. देखो एक बात ध्यान से सुनो, मुझे बॉम्बे में कई लोग क्या दलील करते हैं पता है, मिस्त्री साहब ऐसा बंदगी नहीं करना पड़ा था कि ऐसा जो बोल बराबर याद है. बराबर नहीं, नेचुरल, इसमें कुछ खराब बात नहीं. बहुत जने से बोलता है क्या ऐसा बंदगी नहीं करना, अच्छो था कड़े शुक्र कड़े जुमेरात रात कड़े सत्ता रात, ऐसा के बोल याद है. लेकिन ध्यान से सुनना, याद रहेगा. आप एक भी दिन नहीं आओ ने, आपको याद रहेगा, जरूर रहेगा. लेकिन याद रखना कि एंड टाइम आएगा ने तो क्यों जोड़े ने ऐसा कट हो जाएगा, और उस टाइम पे लास्ट कोशिश करेंगे हम कि याद आवे, नहीं आएगा, उस टाइम पे नहीं आएगा. और ये हाजिर इमाम ने फरमाया कि मेरे साथ का जो स्पिरिचुअल रिलेशन है, वल्लाह मैं कहता हूं कि 2 टाइम मैंने कोशिश की उसका नाम लेके, तो फलाना भाई पिरशा पिरशा बोलो, या लिया मोहम्मद बोलो, तुम्हारो जाप याद करो,
सुनो क्या आवाज आती है उसके मुंह में से। हाँ, कोमा में है, मुंह में से आवाज आती है, काहे याद નથી આવતું, કાંઈ યાદ નથી આવતું, કાંઈ યાદ નથી આવતું, અંધારું દેખાય, અંધારું દેખાય, આ બધા ભાગે છે, મારી સામેથી ભાગે છે, આ મારી સામેથી ભાગે છે, મને કંઈક થાય છે, મને મૂંઝવણ થાય છે। બસ फिर वापस शांत हो गया। वरी कोशिश की, भाई ईर्षा याली, जहां याद ना आवे तो याली, मगर नो आंसर। वरी छेल्ले बोलता है, अंधारू देखाय, अंधारू देखाय, आ बधा भागी रह्या छे, भागे छे, मारी सामेथी भागे छे, आंख बंद है। 10-1 मिनट नहीं हुई तो हो गया, टाइम पूरा, चले गया, मर गया वो आदमी। और 10वें की दुआ के बाद उसकी फैमिली वाले ने मेरे को बुलाया। उसका भाई बोलता है, मिशनरी साहब एक बात पूछवीश। मैंने कहा क्या? कि आ शू कहेवाय? આજે છેલ્લી વખતે આપણે બહુ કોશિશ કરી યાદ અપાવવા માટે, તો એમને કાંઈ યાદ નહોતું આવતું, અને પછી એ બોલતા હતા કે અંધારું દેખાય, મૂંઝવણ થાય, કાંઈ થાય છે, મને સમજ આ શું છે? मैंने कहा देखो भाई, मैं कोई के आखिरत का जज नहीं हूं, लेकिन आप मेरे को क्वेश्चन करे हैं ने, तो मैं आपको मौला के फरमान के अंदर से आपको दिखाऊंगा। तो मुझे एक बात आप बताओ कि इस आदमी की लाइफ कैसी थी? तो वो बोलता है कि मारो भाई હતો, પણ મિશનરી સાહેબ ખરેખર એની લાઈફ બહુ ખરાબ હતી। मैंने कहा खराब मीन्स व्हाट? तो बोले આ માણસે કોઈના ઉપર જુલમ કરવામાં બાકી નથી રાખ્યું, ભલે અમારો ભાઈ હતો। આ માણસ વ્યાજથી પૈસા આપતો, ભારી વ્યાજથી, અને કોઈ બિચારો વ્યાજ ના આપે તો એના ઉપર જુલમ કરતો, અને બીજા એટલા ખરાબ કામ એના, અમે એને બહુ જબરજસ્તી કરીએ, તાણ કરીએ, ક્યારે ક્યારે ચાંદરાતના જમાતખાનાનો દાદરો ચડે, बैतुल ख्यालની અંદર દાખલ, बैतुल ખ્યાલનો જાપ લીધેલો, પણ એવો ફ્રેન્ડ સર્કલ એને મળી ગયો કે એની આખી લાઈફ સ્પોઇલ થઈ ગઈ। કે ઘણી વખતે મારી માં કહેતા, મારા બાપા કહેતા કે તું કાંઈ મજહબ માટે ટાઈમ આપ, પણ આવી ગુનાહોની અંદર જ જિંદગી ગઈ। सब चीज में पूरा था, अभी मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सब चीज में पूरा था। बस मैंने कहा ये बराबर है? बोले हाँ। तो अभी सुनो, अभी जवाब सुनो। मैं नहीं कहता हूं, मैंने फरमान दिखाया। किसका? आगा अली शाह दातार माँ बाप का फरमान, हमारे 47वें इमाम का फरमान। 47वें इमाम ने फरमाया कि ऐ जमातो, જ્યારે બચ્ચું પેદા થાય છે ને, તો 2.5 થી 3 મહિના સુધી એ मुर्तजा अली हाजिर इमाम ना वारंवार दीदार करतो होय छे। ये फरमान है, आपको नहीं सुनने मिलेंगे अली शाह के फरमान, कि बच्चू पैदा थाय छे 2.5 થી 3 મહિના સુધી એ मुर्तजा अली हाजिर इमाम ना दीदार करतो होय छे। અને તમને ખાતરી કરવી હોય તો તમે તમારી આંગળીઓ એ બચ્ચાના સામે હલાવજો, તો એ તમારી આંગળી તરફ ધ્યાન નહીં આપે, પણ એ मुर्तजा अली हाजिर इमाम ने जोतो होय छे। बहुत टाइम औरतें नहीं जाती है, वो हमारे वहां रिवाज है, वो पान लविंग देने को जाती है। बच्चा पैदा हुए ने, फिर बच्चे को बुलावे ने, चपटी बजावे ने, तो बेचारा बच्चा तो एक साइड पे देखता हुए, तो उसकी माँ को पूछे कि आंजो छोकरो को भागे जड़ो देखे, तो ये चपटी तरफ ध्यान नहीं दीनो, मगर वो भागा नहीं होता है। तो अली शाह ने फरमाया कि ए मुर्तजा अली हाजिर इमाम ने जोतो होय छे। फिर फरमाते हैं कि 3 મહિના પછી જેમ જેમ દિવસો વધતા જાય છે, એટલે એ દુનિયાની માયામાં गिरफ्तार થતો જાય છે। અને પછી જો તમે તમારા આંગળા એના આંખ પાસે હલાવશો, તો તમારી આંગળીના ઇશારા ઉપર એ ડોળા ફરાવશે, તો તમે સમજી જજો કે હવે એ દુનિયામાં આસ્તે આસ્તે આવતો ગયો। तो क्यों? तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अभी इसको थोड़ा ग्लूकोज का बिस्किट दूध के अंदर नरम करके दो, उसको थोड़ा मलाई दो, उसको पका के ने के कच्ची मलाई कैसा, वो सब फूड अभी दुनिया का आते गया आस्ते आस्ते आस्ते। फिर सुनो, ऐ जमातो, एना पछी मुर्तजा अली हाजिर इमाम, एना पछी मुर्तजा अली हाजिर इमाम ए मोमनना मोतना समये एनी पासे हाजर थाय छे। मोत शब्द पकड़ना, वर्ड पकड़ना। અને અગર એ બંદાએ પોતાની જિંદગી દરમિયાન સારા કામ કર્યા હોય છે, રૂહાની ફરજ બજાવી હોય છે, તો એ બંદો મરો વખતે એ એક્સપિરિયન્સ કરે છે કે મુર્તજા અલી હાજર ઇમામની અપાર નિયામતો એના ઉપર વરસી રહી હોય છે। પણ અગર એ બંદાએ
પોતાની જિંદગી ગુનાહોમાં વિતાવી હોય છે અને ધર્મ પ્રત્યે એ ગાફલ રહ્યો હોય છે, તો અંત વેળાએ એ બંદો પોતે અનુભવ કરે છે કે મુર્તઝાલી હાજર ઇમામ અને ફરિશ્તાઓ એના પાસેથી મોઢું ફેરવીને ભાગી રહ્યા હોય છે. અંધકાર સિવાય બીજું કાંઈ દેખ, મને કાંઈ યાદ નથી આવતું, મને કાંઈ, બધા ભાगी રહ્યા છે, भागी રહ્યા છે, भागी રહ્યા છે. ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग ऐसा बोलते होंगे, लेकिन जो ये लास्ट मोमेंट है ने, जो मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया कि तमारी आखिरत नो इंसाफ तमारा हाथ में है, इसके लिए हाजिर इमाम बैतुल ख्याल वाले को फरमाते हैं कि जिक्र की जो मुड़ी है ने वो तुम थोड़ी थोड़ी जमा करते जाओ, ताकि आखिरी टाइम के ऊपर, अरे खुदा न करे कि एक्सीडेंट में हम मर जाएं, मौला न करे कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए, कि हम आग के अंदर जल जाए, कि हम कैंसर में के टीबी में कैसे भी जाए, या तो हार्ट फेल हो जाए, लेकिन वो कनेक्शन हमारा चालू हो गए, कनेक्शन हमारा चालू हो गए, अली का नाम चालू हो गए और अंदर रटन चालू हो गए. भले हजारों लाख कोमा के अंदर हम पड़े हो गए, लेकिन मौला के साथ हमारा रिलेशन, हमारे स्पिरिचुअल रिलेशन चालू. और इसी दिन की तैयारी करो. पर्टिकुलरली बैतुल ख्याल वाले मौलाना सरकार सुल्तान मूसा सलवातुल्लाह अलैह ने फरमाया अपने फरमान मुबारक के अंदर, मुबारक नाम पे सलवात पढ़ो. देखो सुनो, मौला फरमाते हैं बैतुल ख्याल नो काम लेने सुई जाओ छो. कई लोगों के क्वेश्चन का इसमें जवाब आ जाता है. बैतुल ख्याल नो काम लेने सुई जाओ छो तो તમારી મરજી, તમારી મરજી. पर जाहिरी बंदगी यानी दुआ शाम की और सुबह की जाहिरी बंदगी अने दसोन बराबर राखजो, पछी रूहानी बंदगी तमे बीजा जन्म में करजो अने तमारा रूह ने छोड़ावी लेजो. सलावत पढ़ो मौला के नाम. ये बैतुल ख्याल का फरमान. रूहानी बंदगी तमे बीजा जन्म में करजो ने तमारा रूह ने छोड़ावी लेजो. जाहिरी बंदगी बराबर रखो ताकि दूसरा जन्म जरा हमको अच्छा माहौल वाला मिले कि हम सुबह को 4 बजे बराबर आ सके. ये मौलाना सुल्तान उषा का फरमान मैंने दिया. आओ अभी दूसरा एक्सपीरियंस दीनदारों देखना, और इसका तो मैं आपको नाम ठाम दे सकता हूँ. उनकी बहन, शी वॉज ऑनररी मिशनरी, उनका नाम गुलशकर बाई, और मेरे को मुंह बोला भाई बनाई थी. वो भी वाइफ करती थी, बांद्रा में रहे, और बराबर सुबह 3 बजे उसकी जमात खाने की हाजिरी. घर दूर था जमात खाने से, तो हस्बैंड साथ में आवे तो भले, बच्चे आवे तो भले, नहीं तो खुद चले जावे, अकेले भी जावे. हमारे वहां थोड़ा डर कमती है. उसको छाती का कैंसर हुआ, पहला ऑपरेशन हुआ, दूसरा ऑपरेशन हुआ. चौथे ऑपरेशन के टाइम पे उसकी हालत बहुत खराब थी. मुझे बराबर वो दिन मैंने अपनी डायरी में नोट किया है. टाइम शुक्रवार का दिन था, जुलाई महीना था, लेकिन 11 जुलाई जब आई, वो टाटा हॉस्पिटल में थी, कैंसर के हॉस्पिटल के अंदर. 11 जुलाई डॉक्टर के पास रजा मिलती है कि डॉक्टर आज हमारा इमामत डे है, मैं जमात खाने में जाऊं. सुबह को बोलती है. डॉक्टर बोलता है कि भाई तुम्हारे में ताकत क्या है कि तुम चल सको, और कैंसर पूरा फैल चुका था पूरी बॉडी के अंदर, मगर फिर भी रजा दी कि तुम जाओ. हस्बैंड को बोलते हैं कि भाई कुछ हो जावे तो हमारा कुछ नहीं है, तुम सिग्नेचर करके दो. हस्बैंड सब सिग्नेचर करके दिया और उसको जमात खाने में लाए. बांद्रा के जमात खाने के अंदर व्हील चेयर पे बिठाए थे पीछे. दुआ पड़ी, सुफरा खटी, अव्वल सुफरा खुद खटी, और अव्वल सुफरा खाटने के लिए 2 औरतें उसको हाथ पकड़ के लेके आए मुखियानी माँ के पास. सुफरा खाट के और फिर जमात के सामने टर्न हुई और 2 हाथ जोड़ के कहती है कि नारो मुझे जिंदगी जो की भरोसो नहीं, आव काले भी मरी विना ने हेवर भी मरी भी नहीं शकाती, अने एकदम आव एन जे मथे अहींया आव कोई के दुखाए होया, कोई जो आव खराब बोली होया, आई मुके मड़े जमात माफ करी दीजा. आखी जमात रोती थी और सब ने बोले कि हम सब माफ करते हैं. फिर वापस रात को उसको हॉस्पिटल में लेके गए. ये 8 दिन पहले की बात है, 11 जुलाई की ये बात है. और जिस दिन ये खुदा की रहमत में पहुंचने वाली थी, फ्राइडे को पहुंची. वेडनेसडे को इसका हस्बैंड बोलता है कि गुली बच्चे लोग को उधर से बुला लेंगे, पूना के हॉस्टल में, पंचगिनी के हॉस्टल में बच्चे लोग पढ़ते, ट्विंस थे, छोटे छोटे ट्विंस. तो बोले बुला लेंगे. तो हस्बैंड को बोलती है नहीं, अभी जाते जाते ये माया में कहां जीव बांधू में, बोले वहां पर पड़े. हाँ, माँ को दिल होवे कि जो जिसको पता है कि मैं कभी भी जाने वाली हूं,
और बोले बच्चे लोग को बुला ले, बोले नहीं। तुम विचार करो ये बाई ने अपने आप को कैसे ट्रेन किया होगा, अपने रूह को ये स्टेज के लिए। मैं तो माँ का दिल होवे, कभी जाती हूँ तो बच्चे लोग को देख के तो जाऊं। बोले नहीं, खाली मेरा दिल बच्चे में बंध जाएगा, मेरे को अभी दुनिया में दिल नहीं लगाना है। और लास्ट 15 डेज उसका हस्बैंड ने मेरे को बोला, मिशनरी वाइफ की कैसेट सुने, गिनान की कैसेट सुने, गिरियाजारी की कैसेट सुने, बस और कुछ नहीं। फ्राइडे को मैं बारगाम से आया तो मेरी वाइफ ने कहा कि गुली भाई की हालत बहुत खराब है। फ्राइडे को शाम को 4 बजे में हॉस्पिटल में एंटर हुआ, स्पेशल वार्ड में थी। जैसा मैं दाखिल हुआ ना तो डॉक्टर बाहर निकला, उसको मोर्फिया का इंजेक्शन दिया था। फ्राइडे को रात को 9 बजे मर गई, ये 4 बजे की मोर्फिया का इंजेक्शन दिया था। मैं अंदर गया तो उसका हस्बैंड बोलता है, मिशनरी साहब बहुत दिवस से जो नाम आके याद कर नहीं रही कि मिशनरी साहब मेरे को देखने को आए नहीं है। तो अभी उसको घेन चढ़ रहा था, मैं देखा तो मोर्फिया इतना खराब है कि तुम टुकड़े कर डालो आदमी को मोर्फिया देके तो उसको मालूम नहीं पड़े। तो आंखें गेंद में थी, मैंने बुलाया, गुली भाई कैसा है, किया है? तो खास जवाब नहीं दी, बेहोश हो गई, क्योंकि उसको दर्द बहुत था, तो कैंसर का दर्द बहुत था। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था। अब देखना, अभी चीज शुरू होती है। गिनान, माँ बोलती है कि मिशनरी साहब गिनान बोलो ने, तो मैंने गिनान शुरू किया। 2 गिनान बोला ने, और 2 गिनान बोलने के बाद मैंने उसके सिर पे हाथ फिराया, गुली भाई आंजो झांप आके याद आए, तुम्हारा झांप तुमको याद है? गुली भाई इसमें आसम याद आए? आखा हॉल भरेला था। हाँ, मैंने कहा मौला तुम्हारी कुल मुश्किल आसान करे, आमीन। फिर इसकी मम्मी बोलती है कि हजी गिनान बोलिया करो ने, थोड़ा गिनान बोलते रहे, दुआ का टाइम हुआ, दुआ पड़े, गिरियाजारी की तस्बीह निकाले। वापस उसको मैं पूछता हूं, गुली भाई झांप याद है? मौला मुश्किल आसान करे, आमीन। बिल्कुल ऐसा। बराबर 1 गिनान पूरा हुए मैं पूछू इसको, गुली भाई झांप याद है? से करते 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 9 में 5 कम थी, 9 के अंदर 5 कम थी। और एक छेला गिनान मैंने बोला, ए जी हक सु हकीकत यारा, अरे जिने रे कमाई तिन दिला भीतर बंदे हुई रोशनाई। सो अल्लाह गुण तेरे मौला, गुण तेरे साहेब, गुण तेरे याशा अवगुण बहुत हमेरा, अवगुण बहुत हमेरा। गिनान पूरा हुआ, उसका सांस बढ़ने लगा एकदम। गिनान मैंने पूरा कर दिया तो उसका भाई डॉक्टर को बुलाने गया, जो वजीर साहब थे ना, वो डॉक्टर को बुलाने गया। डॉक्टर आता था, वजीर साहब आए रूम के अंदर, मेरे को बोलते क्यों गिनान बंद कर दिया? मैंने कहा अभी तो पूरा किया गिनान। तो बोले ठहरो टेप चालू करते हैं। टेप चालू करें इसके पहले मैं वापस पूछता हूं, कुछ 2-3 मिनट कमती थी, गुली भाई झांप याद है? तो ऐसा करा। मैंने कहा मौला मुश्किल आसान करे, ना नहीं बोल सकी, नी। और फिर डॉक्टर आया, डॉक्टर आके ने चेक किया और उसके भाई ने बटन दबाया कि टेप चालू करे गिनान की। और छेला पाठ, लास्ट पाठ, और पाठ खत्म हुआ और मेरी नजर उसके चेहरे के ऊपर, पीर शाह खत्म, ये नाम के साथ। हाँ, मैं हाजिरी माम के मैं घर में खड़े रह के बात करता हूं, बिल्कुल मेरे नजर के वो आखिर सीन मेरे नजर के सामने दोबारा खड़े हो जाते, पीर शाह और शाह। 2 मिनट पहले मैंने पूछा है चाप याद है? नहीं। और पाठ था, विखने वासना जारे टणे, अरे त्यारे मन स्थिर थाय,
अरे पीर सदर दीना एमा भणे पछी नूरे नूर समाय, नूरे नूर समाय। कट करके वो बटन ऊपर आ गया। पीर शाह चले गए। डॉक्टर खड़ा है, वो उसकी पल्स देखी, वो नाक में से नली को निकाल दिया, वो ऑक्सीजन की नली थी ने, और चादर ओढ़ा दिया उसके। ये मैं आपके सामने एक पूरा पिक्चर रजू किया, 2 एग्जाम्पल रजू किए। अब अंदाजा लगाओ, जो फर्स्ट वॉइस में मैंने कहा था कि क्यों एक जन की मौत इस तरीके से होती है, और क्यों कोई 8 दिन रहता है, कोई 10 दिन रहता है, कोई 15 दिन रहता है। क्या है? તમારા આખરતનો ઇન્સાફ તમારા હાથમાં છે। જવાનિયાઓ જો એમ વિચાર કરતા હશે કે અમે આત્માની ફરજ કાલે પૂરી કરશું, તો યાદ રાખજો કાલ તમારા માટે ક્યારેય આવવાની નથી। અને બુઝુર્ગો જો એમ કહેતા હશે કે અમે બહુ બુઝુર્ગ થઈ ગયા છે, તો યાદ રાખજો મોલા ફરમાતે હૈ કે ધર્મ પાળવા માટે ક્યારેય કોઈ બુઢો થતો નથી, કોઈ બુઢો થતો નથી। माशाअल्लाह आप तो कोशिश करते हैं, मुखी कामड़िया के पास से रिपोर्ट मिलता है, लेकिन दीनदारों और ज्यादा कोशिश करो। कई लोग सताड़े जो आते हैं, देखो आप लोग जो नहीं पहुंच सके हैं मेरी वॉइस के अंदर, और जो सताड़ा अटेंड करते हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, जब आप सताड़े में आते हैं आप तस्बीह में पहुंचो, उसका पूरा लाभ लो, और सताड़ा आपको बंदगी के अंदर बहुत हेल्प करेगा। सताड़ी की तस्बीह आप अटेंड करेंगे न, आपको वो तस्बीह बंदगी के अंदर बहुत हेल्प करेंगी, बहुत हेल्प करेंगी। और दूसरी एक जो तुम्हारे यहाँ कुछ प्रोसीजर है, उसमें थोड़ा चेंज करो, जैसे हमारे इंडिया में है। कई जमात खानों में हमारे इंडिया में सताड़े के दरमियान में हम लोग भी ब्रेकफास्ट रखते हैं, लेकिन कभी रखते हैं सुबह को 5 बजे न्याज पिए जावे और जमात नीचे उतरे, तभी जमात को कुछ नाश्ता देने में आता है। कोई जमात खाने में साथ में सताड़े में देने में आता है, लेकिन नाश्ता करके 4 बजे फिर तुम ऊपर चढ़ेंगे और फिर तुम इबादत पे बैठेंगे, तुम्हारे से कभी इबादत नहीं होगी जिंदा, कभी आपका ख्याल आपका ध्यान लगेगा नहीं। इसके लिए बराए करम ये 2 चीजें जब आते हैं इस दरबार के अंदर, मैं तो मौलाना सुल्तान मूसा ने फरमाया कि निंदर करो ये વધારે સારું છે, પણ ઇમામના ઘરના તમે કરજદાર નહીં બનો, ઇમામ के घर के करजदार मत बनो। चेत चेत बाना मन चंचल કરીને ચેતો, અને જબ લગ ગટમાં હે સાથ, ભાવ हुआ પણ ભગતી ન हुई, જીવડો ઉઠીને ચાલ્યો નિરાશ। मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजिर इमाम मुबारक नाम के ऊपर सलवात पढ़ो। देखो यशोसन की छपी हुई बुक है। जो लोग कहते हैं न कि अपने कुछ हिसाब किताब नहीं लेने में आएंगे, अपना कुछ पुछाना नहीं लेने में आएगा, सुल्तान उमर शाह का फरमान हम रेफरेंस देते हैं, लेकिन ये शाह करीम हाजिर इमाम का फरमान है, ये बैतुल ख्याल का फरमान है, और अभी ये किताब छपी है। तमारा माथी दरेक जनाए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट है, दीनदारों, दुनिया के कई लोग, कई अपने इस्माइली भाई बहन, कोई पैसे की मस्ती में, कोई खूबसूरती की मस्ती में, और कोई अपने इंटेलेक्चुअल की मस्ती के अंदर मजहब को छोड़ देते हैं और मजहब के तरफ बेदरकारी बताते हैं कि अरे आ तो बधा भगतों काम है, खाना में जવું वगैरह। लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का दुनियाबा ने बोलता हूं ग्रेजुएट है, आप कहो इसको साइंस का नॉलेज है, इसको हर चीज का दुनिया का लेटेस्ट नॉलेज है। मैं इमाम के तौर पे बात नहीं करता, एक इंसान के तौर पे भी बात करता हूं कि कोई अंगूठा छाप हमारा धर्मगुरु नहीं है। वो हाजिर इमाम कहता है कि तमारा माथी दरेक जणाने एक दिवसे आ दुनिया छोड़ी અને એ જીવન તરફ જવું છે જે જીવન હંમેશ માટેનું છે। જ્યારે તમે આ જગત પર છો તો તમે 20 વર્ષ, 30 વર્ષ કે વધુમાં વધુ 90 વર્ષ સુધી હશો, અને જ્યારે તમે પેલી દુનિયામાં આવશો, मालूम है कि किधर हमारा मौत लिखेला है, कि मेरा मौत किंसासा में लिखेला है, कि प्लेन में लिखेला है, कि कनाडा में, सिवाय के मैं बंदगी में बहुत आगे बढ़ के ने मैं जान जाऊं, लेकिन कैसे मरना वो हमारे हाथ में सौंप दिया है। कहां मरेंगे, कैसे मरेंगे, इसके हाथ में है, लेकिन किस तरीके से ये देह को हम छोड़ना चाहते हैं वो हाजिर इमाम ने हमारा हाथ में दे दिया है कि देखो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में टाइम है, વધુમાં વધુ તમે સમયનો ભોગ આપો।
बैतुल ख्याल का कामड़िया था इंडिया के अंदर, हसनाबाद का। 4 जमात खाने हैं ना, दरखाना, कांडीमुला, वाड़ी और हसनाबाद। नाम था उसका हैदर भाई, बैतुल ख्याल का कामड़िया। उसकी माँ मेरे को आखिर इसकी बात बताई, मुझे तो पता नहीं था। तो वॉलंटियर के अंदर उसकी माँ है, तो एक दिन वॉलंटियर के अंदर मेरे को बुलाए थे लेक्चर देने के लिए, सेवा के ऊपर। लेक्चर वगैरह हो गया, फिर खाना तैयार होता था, तो मैं बैठा था, मेरे बाजू में वो बूढ़ी माँ बैठी थी, तो यानी मिस्त्री साहब मौलाली मदद। फिर बातें चीतें शुरू हुई। ऐसे करते करते मैंने पूछा कि माँ जी कितना बच्चा है आंजा? तो बोले बेटा हाणे हकड़ी छोकरी जाए। मैंने कहा छोकरो नहीं? तो बोले हो छोकरो, पण गुजरी गयो, खुदा जी रहमते पूगी गयो। कितना टाइम हुआ? तो बोले 72 के अंदर। कितनी उम्र थी? तो कहा 44 इयर्स का, 44 बरस का। मैंने बीमार हो? बोले नखून में भी बीमारी ना हुई, मुझे नखून में भी बीमारी ना हुई। थोड़ा आंख भर के आई, लेकिन बोलती है मौला जी मर्जी, मिशनरी से मौला जो माल हो मौला गिनी गिड़ी। लेकिन फिर क्या बोलती है कि मिशनरी मुझे छोकरो मरी गयो ने, तड़े से हकड़ी दुआ मंगाती कि या मौला तू मरे के मौत दिए ने तो मुझे छोकरे जोड़ो मौत दी, मरे के मौत दिए। तो मैंने कहा कि माँ जी एड़ो कड़ो मौत थी आने छोकरे जो? तो मेरे को बोलती है वडे कम जो कामड़ियो हो, हसनाबाद जो बैतुल ख्याल का वो कामड़िया था, बराबर। फिर तो बोले बैंक में काम करता था, बैंक का उसका काम था। बोले 3 महीने के लिए हम लोग अंधेरी गए, सेनेटोरियम के अंदर लोग डोंगरी से वहां गए रहने को, कुछ बिल्डिंग रिपेयर होती थी। तो बोले अंधेरी से वो हमेशा काम पे आवे। और बोले मिशनरी शाम के टाइम पे जिधर भी जमात खाना नजदीक होवे ने, हमारे वहां क्या कि दुआ का टाइम फिक्स नहीं है, वो समर और विंटर के अंदर चेंज होते रहता है टाइम। ठीक शाम को 7:30 बजे तक, अभी 7:30 तक होएगा, और फिर 6 बजे तक जावे। तो बोले जहां भी जमात खाना नजदीक होवे तो फिर वहां पहुंच जावे। एकदम लेट होवे ने, दुआ का टाइम 7:30 का होवे, तो बोले मिशनरी वो अंधेरे पहुंच जावे। हम लोग 3 महीना अंधेरे रहने को गए थे, और हसनाबाद में थे जब तो कोई सवाल नहीं था, वो पहुंच जाता था अपनी सर्विस पे से। मिशनरी इस तरीके से अंधेरे से वो अपने बैंक में आता है, ट्रेन में बैठा है, और उसको पेन हुआ छाती के अंदर, सीने में। तो बाइक खला पे उतर गया, टैक्सी किया, टैक्सी करके वो हसनाबाद आया, टैक्सी में बैठा है, और एक लड़के को बोलता है कि भाई मेरी बहन को बुला देने, ऊपर से मेरी सिस्टर को बुलाने, जल्दी बुला अर्जेंट। तो सिस्टर आई, बोलती है हैदर कुरो आए। तो बहन मुझे छाती में बहुत दुखे, तो डॉक्टर को बुलाए उधर। तो डॉक्टर ने टैक्सी में चेक किया और बोला इसको जल्दी हॉस्पिटल में दाखिल करो। तो फौरन इस्माइली जनरल हॉस्पिटल में लाए। डॉक्टरों ने कहा इंटेंसिव केयर यूनिट में दाखिल किया, बोले इसको अटैक आया है। फौरन ट्रीटमेंट सब शुरू हो गई, और माँ को पता चला, वाइफ को पता चला, बच्चे लोग सब आए। जब माँ आई ने, उसकी माँ मुझे बोलती है मिशनरी आओ जड़ी दाखिल थे से ने, तो मेरे को बोलता है माँ जी मुझे टाइम नजदीक अच्छी हुआ है। माँ को बोलता है, तो बोले मिशनरी आओ हुए पैसे कि बेटा मैं जाने देती हूँ, तू ऐसी बात करता है? तो बोलता है माँ मुझे दरबार में जवान ने बूढ़ा नहीं नाराने, जो टाइम पूरो थियो इनके बुलाएगी ने, तो हाँ जल्दी अपनो कम करो, मुखी साहब के बुलायो। तो तरत वाड़ी का मुखी साहब आया, तो पाकिट के तके के नीचे से पाकिट निकाला, पैसे निकाला। उसकी मम्मी बोलती है मुखी बापा के हाथ में पैसे दिया, मुखी साहब छंडो विजी दियो, छांटा लिया, समर छांटा लिया, गुना बख्शामणी का छांटा लिया, और फिर बच्चे लोग के सिर पे हाथ फिराया, वाइफ के पास माफी मांगा, माँ के पास माफी, और फिर बोलते नारो मिशनरी जो रूह की निकले तो मेरे पास माफी मांगता है। और फिर चादर जो थी ने, वो चादर खींचता है, माँ आप बिना तो याली मदद, और ऐसे आस्ते आस्ते चादर खींचा, मुंह तक रह गया हाथ। मैंने आपको नाम ठाम सब दिया है, ये मौत कैसी जिंदारो, ये मौत कैसी, ये करनी कैसी, और इसी दिन की तैयारी करो। मैं नहीं कहता हूं कि सभी के साथ इसी टाइप का होना चाहिए, मेरा मकसद एक है कि एंड टाइम जो है हमारा, उस एंड टाइम के अंदर हमारा तार खुदा के साथ, अल्लाह के साथ चालू रहना चाहिए, और वो हमारा जिक्र, हमारी बंदगी, हमारा मजहब हमको याद रहना चाहिए, हमको याद रहना चाहिए। और वो अली 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 का रटन, हृदय अली को नाम लिख, और अखर सब दे, अहमद अली अली बोलनता होनी होए सो होए, बस। और इसके लिए हाजरी इमाम कहता है कि तैयारी करो, જ્યારે તમે એ દુનિયામાં આવશો, એ રૂહાની દુનિયામાં આવશો,
તો વધુ સારી રીતે તમે તૈયાર થયેલા છો, વધુ सारी રીતે। और लास्ट में एक और पिक्चर, शायद नेक्स्ट वॉइस के अंदर कोई आ सके ना आ सके कामकाज के लिए, कि मैंने एक बात अभी एक सेंटेंस कहा ने, अच्छा नहीं कर सको किसी का बुरा मत करना, कभी भी बुरा मत करना। इस दुनिया के अंदर एक्शन और रिएक्शन है, और ये रिएक्शन जो है वो समझो कि हमारी हयाती के दरमियान में हमको ना पता चले, लेकिन अल्लाह ने कुरान शरीफ के अंदर फरमाया है। गौर से ये आयत सुनो, फिर लास्ट में एक और इंसिडेंट बता के मेरी वायस को मैं खत्म करता हूं। ये आयत बड़े गौर से सुनना। अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग इस जिंदगी की लिज्जत चाहते हैं, જે લોકો આ जिंदगीनी ज मौज मजा चाहे छे, हम उसके अच्छे आमाल का बदला यहीं चुका देते हैं। અમે એના સારા આમાલનો બદલો અહીંયા ચુકાવી આપીએ છીએ। कौन लोग? જે અહીંયાની જ लिज्जत चाहे छे, કેડા जलसा करण जाए बस। अभी सुनो, ये वो लोग हैं, आ ए लोको छे કે જેના માટે आखिरतમાં આગના સવાય કાંઈ બાકી નથી, जिसके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ बाकी नहीं है। हम उसके अच्छे आमाल के बदले में અમે એના સારા કાર્યોના બદલામાં એના दुनियावी सुख में बहु વધારો કરીએ છીએ, उसके दुनियावी सुख में बहुत इजाफा करते हैं। कोई प्रकार की ओछप नहीं आवा देता, किसी किस्म की कमी नहीं आने देते हैं। फिर अगेन ये वो लोग हैं, आ एवा लोको छे कि आखिरत में एना माटे आगना सिवाय काई बाकी रहतुं नथी। अब थोड़ा समझे ने तो कंफ्यूजन वाली आयत है कि जो इस जिंदगी की लिज्जत चाहते हैं वो लोग अच्छे अमाल भी करते हैं। आपको पता है, अच्छे अमाल भी करते हैं। खुदा कहता है उसके अच्छे अमाल का बदला इधर देता हूं। अभी एज फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए समझ जाओ कि मुझे इस जिंदगी की लिज्जत चाहिए, कि मुझे ऐश आराम करना है, मुझे खोटे एंटरटेनमेंट करने हैं, मुझे कभी जमात खाने के मस्जिद में नहीं जाना है नमाज पढ़ने को। हाँ, लेकिन मैं दूसरे कुछ काम करता हूं। क्या करता हूं कि कभी किसी को सखावत करता हूं, कभी किसी ऑर्फनेज के अंदर किसी को हेल्प करता हूं, तो ये मेरे अच्छे अमाल भी है। और दूसरी मेरी बुरी साइड है, बहुत बुरी साइड है। ये दोनों अल्लाह फरमाते हैं कि जो दुनिया की लिज्जत चाहते हैं तो उसके अच्छे अमाल का बदला मैं दुनिया में चुकाता हूं। कि तुमको मजहब की नहीं पड़ी है ने, तुमको अल्लाह की याद की नहीं पड़ी है ने, लेकिन तुम कुछ अच्छे अमाल करते हो, मैं तुमको उसका बदला दे देता हूं। किसमें देता है? तो कहता है कि उसके दुनिया के सुख में कोई कमी नहीं रखता हो। फिर कहता है ये वो लोग हैं कि आखिरत में, यानी दुनिया छोड़ने के टाइम पे, मौत के टाइम पे, आग के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता है। आग के सिवा कुछ बाकी नहीं रहता है। लास्ट मई महीने में मैं जामनगर डिस्ट्रिक्ट में था, इंडिया में। जामनगर के अंदर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और मेडिकल हॉस्पिटल है, और उसमें हमारे एक इस्माइली डॉक्टर हैं, कैंसर के स्पेशलिस्ट है, कैंसर के सर्जन है। अठवाडिये के 1 से 2 से 3 ऑपरेशन, बड़े बड़े मेजर ऑपरेशन वो करते हैं। मेरी 2 वाइज उन्होंने अटेंड की जामनगर में। तीसरी वाइज में वो नहीं आ सके थे और मुझे कहा था मिशनरी मेरा ऑपरेशन का काम था तो मैं नहीं आया था। लेकिन 2 वाइज सुनने के बाद उन्होंने मुखी साहब के थ्रू मैसेज भेजा कि मैं मिशनरी को मिलना चाहता हूं। देखो, सर्जन बड़ा, अंगूठा छाप नहीं, ग्रेजुएट, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर। मुखी साहब ने कहा मिशनरी डॉक्टर अपने को बुलाया है लंच पे, उसको कुछ तुम्हारे से काम है। तो हम लोग गए, मैंने मुखी साहब गए, जामनगर के मुखी साहब। खाना खाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं मिशनरी साहब मैं तमने शा माटे बोलाव्या खबर? मैंने कहा नहीं भाई, तुमको कुछ पूछना है। तो मिशनरी साहब तुम 2 रूहानी मजलिस में वाइस के ने? मैंने कहा हाँ, और उसमें जो तुम एग्जाम्पल दिए ने सब, वो लाइफ आफ्टर लाइफ का, ने मरने के बाद ये होता है ने वो होता है ने मरने के टाइम पे ये एक्सपीरियंस होता है। मैंने कहा हाँ। तो मेरे को कहता है मिशनरी साहब मैं हॉस्पिटल में 5 बरस से हूं और हमारे डॉक्टरों की एक टीम है, हमारे एक फ्रेंड सर्कल है, और हमने एक ऑब्जर्वेशन किया है
क्या ऑब्जर्वेशन कि हमारे हॉस्पिटल में बहुत मौत हम देखते हैं, बहुत मौत देखते हैं, और दुनिया के अंदर 80% मौत उसने कहा हॉस्पिटल में होती है। और मुझे कहता है मिशनरी साहब, ये मौत देख देख के ने हम लोग ने एक रिजल्ट निकाला, हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, कि ये सब अलग अलग प्रकार से सबका मरना, तो हमने ये निकाला रिजल्ट कि हर एक की करनी का हिसाब से उसकी मौत होती है, उसके आखी जिंदगी का अमाल के ऊपर से उसकी मौत होती है। और फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि मिशनरी साहब 15 दिन पहले मेरा एक कैंसर का पेशेंट जो मुस्लिम था, मेमन था जात का, बोले मिशनरी साहब वो खुदा की रहमत पे पहुंचा, मैंने उसका ऑपरेशन किया था, लेकिन उसके लड़के लोग को बोला था कि तुम्हारा बाप बचने वाला नहीं है, तुम ऑपरेशन मत कराओ। तो बोले कि नहीं, तुम ऑपरेशन करो, ऐसा भी तो मर जाने वाला है, ऐसा भी मरेगा, लेकिन उसको ऐसा ना लगे कि मेरे लड़के लोग ने मेरा इलाज नहीं कराया। तो बोले मैंने ऑपरेशन किया, वो बापा का बड़े उम्र का आदमी था, और मिशनरी उसको मैं रोज चेकअप करने को जाऊं, और पता था कि 8-10 दिन निकालेगा। मुझे कहते हैं कि मिशनरी उसका मौत का जिस दिन था ने, तो सुबह में उसको राउंड पे गया हॉस्पिटल के अंदर और उसको चेकअप किया, तो मुझे लगा कि शायद ये आदमी आज का दिन नहीं निकाले। तो मैंने उसको कह दिया, बोले मैं अक्सर मेरे पेशेंट से छुपाऊं नहीं, उसका टाइम आ गया हो तो मैं बता दूं। और वो आदमी होश में था, बोले बातचीत बहुत कमती करता था, आस्ते बोलता था। तो मैंने कहा काका તમારો છે ને કદાચ આજે ટાઈમ પૂરો થશે, તમે વ્યાધિ નહીં કરજો, જો હું ડોક્ટર છું છુપાવતો નથી, તમે અલ્લાહને યાદ કરો, તમે મુસલમાન છો, તમે જો કુરાન તમે જાણતા હો તો કુરાનને યાદ કરો, અને આસ્તે આસ્તે તમે શરીરને છોડો ને अल्लाह पासे जवानी तैयारी करो। और फिर नर्स को बोलता है कि देखो कुछ जरूरत पड़े तो मेरे को बुला लेना। डॉक्टर बोलता है मिशनरी मैं दोपहर को लंच लेता था, तो नर्स आई भागती भागती, बोले डॉक्टर वो पेशेंट तुमको जल्दी बुलाता है, वो चिल्ला रहा है, बोले वो। तो बोले मैं गया ने, तो वो आदमी डॉक्टर का हाथ पकड़ के बोलता है डॉक्टर साहब एक काम करो जल्दी। बोले शू करो? बोले कागल ल्यो અને હું જે લખાવું છું તે લખો। और बोले मिस्त्री ऐसी तरीके से वो बात करता था और ऐसी उसकी हालत थी, तो मैंने कहा कि बापा તમે હવે આ જવા ટાણે શું બધું લખાવો ને હવે તમે આસ્તે આસ્તે અલ્લાહને યાદ કરો ને દુનિયા છોડો। वो बोलता है डॉक्टर હું મરી નથી શકતો, મને જે વેદના થઈ રહી છે ને, મને જે અત્યારે પેન થાય છે ને, મને જે અત્યારે ફીલ થાય છે તમને નહીં ખબર પડશે। ડોક્ટર જલ્દી કરો નહીં તો હું તરફડતો જ રહીશ, मारी देह नहीं छूटे। तो बोला अभी बेचारा बहुत कर करता था, मैंने कहा चलो, तो उसके सब फैमिली है यहाँ, उसके लड़के खड़े, वाइफ खड़ी है, तो लिखाता है कि डॉक्टर मैं जे गुनाह कर्या छे ने जल्दी लखो, और लिखाता है। मेरे को डॉक्टर बोलता है इसका नाम देता हूं तुमको, जामनगर मैंने गांव का नाम दिया है मिस्टर मामदानी, इसका कार्ड है मेरे साथ में है, मैं कोई नेक्स्ट वाइज में आपको इसका पूरा एड्रेस दूंगा, मिस्टर मामदानी इस्माइली अपना। डॉक्टर बोलता है बाबुल मिश्री, वो लिखाता है कि जो मैं शू गुनाह कर्या छे, और फिर कहता है मैं आ पैसो केवी रीते बनाव्यो, दिखाता है मैं केटलाना पैसा खाधा, मैं केटलाना दागीना मारी लीधा। बेचारे कोई लाचार लोग आवे कि दागीने के ऊपर पैसे लेके जावे व्याज से, बोले मैं केटलाना दागीना खाधा, मैं केटलाने हैरान कर्या, मैं आखी जिंदगी में शू शू कर्યું, सब लिखाता है। और एंड में क्या बोलता है पता है? डॉक्टर અમારા છોકરાઓને કયો કે એ લોકો પાસે માફી માંગી આવે અને જેને થાય એનું રિટર્ન કરે પાછું। और फिर कहता है लड़के लोग को बुला के कि જુઓ હું અત્યારે જે વેદના ભોગવી રહ્યો છું ને, અને આ મેં એટલા માટે લખાવ્યું છે કે તમને આ વેદના ન ભોગવવી પડે અને સહન નહીં થશે તમારાથી। મહેરબાની કરીને તમે ગુનાહના કામ નહીં કરજો અને અલ્લાહે જે કુરાનમાં ફરમાવ્યું છે એ પ્રમાણે ચાલજો। और इतना हाथ जोड़ के लड़के लोग के सामने कर करता है। डॉक्टर ने मेरे को बोला, અને પછી મિશનરી સાહેબ એને બેહોશી આવતી ગઈ અને એની હાલત જોઈ અને મેં મનમાં કે મૌલાને દુઆ કરી कि या हाजरीमाम तू એને जल्दी छुटकारो आप, कि જોવાતું નતું, કે देखे नहीं जाता था। उसने जिस तरीके से शरीर को छोड़ा है, तो वो हूँ दुआ मांगतो तो कि मौला ने जल्दी छुटकारो आप, इसको जल्दी तो छोड़। ये मैंने आखा पिक्चर आपके सामने। दीनदारो,
ये चीजें आपको लॉजिक की बुक में नहीं मिलेंगी, ये फिलोसॉफी की, सोक्रेटिस की, के प्लेटो की बुक में नहीं मिलेंगी। ये चीजें आपको कुरान में मिलेंगी, गिनान में मिलेंगी, फरमान के अंदर मिलेंगी। और इसके लिए हमको जगाने में आता है, चेताने में आता है पैगंबरों के तरफ से, कुरान के जरिए। और इमाम, प्रेजेंट लिविंग इमाम हमारे पास है, वो चाहता है कि कम से कम इसके रूहानी बच्चों के एंड टाइम पे खराब हालत न होवे। और जब ये दुनिया छोड़े, मौला ने फरमाया कि आस्ते आस्ते मौला का नाम लेके और हम ये दुनिया छोड़े।